परंपरागत तरीके से रहने वाले संथाली गांव में हैं हम। ये बनकट्टी गांव है घाटशिला का। अस्पताल कितना दूर है? यहाँ पर वो घाटशिला 5 किलोमीटर शायद होगा। डॉक्टर बैठते हैं? हाँ बैठते हैं, तो इतना असुविधा सब है बहुत, मतलब टाटा ही भेजते हैं, सब कुछ होता है ना, तो बोलते हैं यहाँ पर नहीं होगा, टाटा ही जाओ। इधर तो झारखंड है कुछ, बीजेपी इधर, हम लोग का जितना जनरल कास्ट है सब बीजेपी। चुनाव भले ही किसी सत्ता के समीकरण को ना बदलता हो, लेकिन मैसेज बड़ा ये उपचुनाव ला करके खड़ा करेगा जो आने वाले दिनों के लिए। देखिए दोस्तों, इस वक्त झारखंड में एक उपचुनाव हो रहा है और वो सीट है पूर्वी सिंहभूम के अंतर्गत आने वाली घाटशिला विधानसभा सीट, जहां 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा। अब आप सोचते होंगे कि चुनाव क्या होता है। देखिए, चुनाव सरकार बनाने के लिए होता है, विधायक चुनने के लिए होता है, और जब देश की बात आती है तब वहाँ पे सांसद बनाने की बात होती है, प्रधानमंत्री चुनने की बात होती है। चुनाव का मतलब ये नहीं कि किसी एक निश्चित भूभाग पर हम कोई कब्जा कर रहे हैं, या पुराने ज़माने में जैसे राजा महाराजाओं के बीच लड़ाई होती थी, वैसी कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, चुनाव इसलिए बेहद ज़रूरी हो जाते हैं कि हम अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। उस क्षेत्र की जनता अपने विधायक के रूप में एक प्रतिनिधि चुनती है, जो विधानसभा में जाकर उनकी बातों को रखेगी और उस क्षेत्र के लिए विकास के काम करेंगे। इस वक्त हम घाटशिला विधानसभा के एक गाँव में पहुँचे हैं। हमारे साथ प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ आनंद मोहन सर भी हैं। सर देखिए, चुनाव तो हर 5 साल में आते हैं, किसी भी राज्य का हो, 5 साल बाद देश के लिए भी चुनाव होता है, लेकिन बीच बीच में ऐसे उपचुनाव भी होते रहते हैं। कभी किसी कारण से किसी का निधन हो जाता है, चाहे किसी की सदस्यता चली जाती है, या कई और संवैधानिक कारणों से वहाँ पे उपचुनाव होते हैं। यहाँ पे रामदास सोरेन, जो कि जेएमएम के विधायक थे और सूबे के शिक्षा मंत्री भी थे, कि निधन के बाद यहाँ सीट खाली हुई है, और इसी पर उन्हीं के बेटे जेएमएम की तरफ से सोमेश सोरेन और दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से बाबूलाल सोरेन लड़ रहे हैं, जो पूर्व सीएम और पुराने जेएमएम के नेता रहे चंपई सोरेन के बेटे हैं। सर, आपको क्या लगता है? अभी आप देख सकते हैं कि हम एक बिल्कुल आदिवासी बहुल गांव में पहुंचे, घाटशिला। एक एससी सीट भी है, आप पीछे सोराय पेंटिंग भी देख सकते हैं। वही सोच भी रहा था सर, चलते चलते भी हम लोग बात करते हैं, और लोग अगर मिलेंगे तो हम उनसे बात भी करेंगे। सर, चुनाव, उपचुनाव, थोड़ा सर इस पर भी चर्चा करते करते आगे चलते हैं। हाँ, ये उपचुनाव तो बहुत कोई सियासी घमासान वाला चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव होता है तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए वो अपनी साख की चीज़ें हो जाती है। इस चुनाव से कोई बहुत हेमंत सोरेन सरकार के गणित पर कोई असर पड़ना नहीं है, और किसी के जीतने हारने से कोई सियासी तस्वीर भी बदलने वाली नहीं है। लेकिन ये चुनाव एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच की लड़ाई के रूप में हम लोग जो एक राजनीतिक टीकाकार टिप्पणीकार देख रहे हैं। यानी कि ये लड़ाई भाजपा और जेएमएम के बीच है। जेएमएम की ये सीट रही है, परंपरागत सीट जेएमएम की रही है। पहले अभी आप आ रहे थे तो एक सज्जन ने कहा कि प्रदीप बलमुचू का जिक्र किया, तो ये सीट पहले कांग्रेस की भी रह चुकी है। एक बार बीजेपी के भी यहाँ से एक बार विधायक रह चुके हैं। तो ये तो चुनाव को पूरे इतिहास के झरोखे से और सीटों के झरोखे से देखने वाली बात है। लेकिन लड़ाई यहाँ पर दो पार्टियों के बीच ही है। एक तरफ सोमेश सोरेन है जेएमएम से, और एक तरफ बाबूलाल सोरेन है भाजपा से। सर, इसे हेमंत सोरेन, जो कि अभी सूबे के मुखिया हैं, और चंपई सोरेन, जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, अभी बीजेपी में खुद भी विधायक हैं, कहा जा रहा है सर दोनों की साख का सवाल है, क्योंकि इस क्षेत्र में चंपई सोरेन ने भी बहुत पसीना बहाया, रामदास सोरेन के साथ भी उन्होंने काफ़ी काम किया था, और अब उनके बेटे हैं। तो क्या एक तरह से चंपई सोरेन के साथ दूसरी तरफ सीएम जो खुद कैंप कर रहे हैं, उनकी पत्नी गांडे से विधायक कल्पना सोरेन कैंप कर, क्या दोनों का साख का सवाल है? जिसकी हार जीत होगी तो उसी में 19-20 का सर कह सकते हैं हम लोग। देखिए, ये पूरा जो इलाका है वो खास करके इसलिए महत्वपूर्ण बन जाता है कि आज जो परिस्थिति यहाँ राजनीतिक बदली है, उसमें चंपई सोरेन भाजपा में हैं और उनके बेटे लड़ रहे हैं, और वो चंपई सोरेन जो पूरे कोल्हान में बड़ी सक्रियता के साथ रहे हैं और काम किया है। तो पुराने जो इनके घर में रहने वाले लोग, माने जेएमएम के लोग थे, तो किनारे हो जाइए, तो जेएमएम में रहने वाले लोग थे, तो और बड़े नेता चंपई, अब वो भाजपा में है, तो उनको भी एक कहे कि उनके लिए भी लिटमस टेस्ट है ना, कि पिछला चुनाव भी वो हार चुके हैं जेएमएम से, चंपई सोरेन। तो अब ये है कि
बड़ा लिटमस टेस्ट है ये उनके लिए कि भाई चंपई सोरेन अगर जेएमएम से बाहर गए हैं तो क्या वही ताकत वो अभी भी रखते हैं? क्या कि लगातार 2 चुनाव में अगर कुछ उलटफेर हो जाए, भाजपा नहीं निकल पाए, तो एक अनुमान के तौर पर अगर कहें, आप जिस जैसा सवाल आपने किया, तो एक बड़ी बात हो जाएगी उनके लिए कि भाई हम मतलब जेएमएम से बाहर जो नेता गया वो अपना जमीन नहीं बचा पाया, यानी परंपरागत रूप से वो जमीन जेएमएम की हो गई, किसी खास शख्स की और किसी खास नेता की नहीं हो गई। तो एक बड़ा संदेश ये लेकर के आएगा जो अगर सोमेश सोरेन निकल जाता है और अगर भाजपा कुछ नया कर पाती है, नया यहाँ एक बदलाव चुनाव की आहट दिखती है, तो आप समझो कि वो भी एक मैसेज है चुनाव का। तो चुनाव भले ही किसी सत्ता के समीकरण को ना बदलता हो, लेकिन मैसेज बड़ा ये उपचुनाव ला करके खड़ा करेगा जो आने वाले दिनों के लिए। दीदी आइए देखिए, अभी आप जैसे देखिए चुनावी धमा चौकड़ी में मैं इस पूरे गांव को देख रहा था। अरविंद जी दिखाइए इसको, ये सोहराई पेंटिंग है और झारखंड की संस्कृति रचती बसती इसी तरह है गाँवों में, और ये परंपरागत तरीके से रहने वाले संथाली गांव में हैं हम। ये बनकट्टी गांव है घाटशिला का। तो जब हम लोग आए तो एक इच्छा हुई कि लोगों से भी बातचीत करते हैं, संथाली दीदी क्या बनाए हैं ये? अभी जी दिखाइए। काली पूजा का फूल है। काली पूजा का फूल है, सोहराई पेंटिंग के है। और क्या है, बिजली वगैरह है यहाँ? बिजली तो है ही सुविधा, सिर्फ कुआं का ही सुविधा नहीं है, पानी का सुविधा नहीं है यहाँ पे जी। हाँ, बहुत तकलीफ होता है इसी का ही पूरा। लेकिन जितना मतलब आप लोग देख रहे हैं कि अगर सही में कहा जाए कि स्वच्छता अगर गांव की देखिए आप, इस गांव की क्या स्वच्छता है, मतलब साफ सुथरी हर किसी का घर हम लोग देख रहे हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? रेणुका मड्डी। रेणुका मड्डी जी हैं आप। तो क्या चल रहा है अभी किधर आपके यहाँ? तो नेताजी भी अभी आए हुए हैं, भाषण चल रहा है आगे? वो तो हमको नहीं मालूम अभी। क्या लगता है मतलब वोट में जो है आप लोग पहले से वोट देते आए हैं, अभी इस बार किसका हवा है? क्या लगता है आप लोग, तीर धनुष को दीजिएगा, कमल को दीजिएगा, या फिर क्या? हम लोग तो तीर धनुष को ही देते हैं। हाँ है ना, कमल को कभी नहीं दिए हैं। अभी तो हम लोग उसी को ही देंगे, तीर धनुष को ही देंगे। आपको चूंकि रामदास सोरेन जी है नहीं, लंबे समय से वो क्षेत्र का सेवा किए हैं, अब उनके बेटे हैं। आए हैं आप लोग के गाँव में कभी सोमेश सोरेन जो प्रत्याशी हैं अभी या पहले? अभी आ भी सकते, कुछ दिन पहले हम नहीं थे। अच्छा, आज कोई आए हैं। अच्छा। जो मैया सम्मान नहीं मिल रहा है उसको मिलेगा कि नहीं? मैया सम्मान आपको नहीं मिल रहा है? नहीं मिलता है। और घर में दूसरे लोगों को? तो मेरा भाभी को भी नहीं मिलता है, मेरे को भी नहीं मिल रहा है। क्या बोले लोग, क्या कागज पत्तर ठीक से जमा नहीं हो पाया क्या? वही तो जमा तो दिए थे, वही हो पाया कि नहीं, 2 बार 3 बार जमा किए थे। मैया सम्मान नहीं आ रहा है, मैंने कभी किसी बार आया ही खाते में? नहीं आया, पहले से नहीं आया। अच्छा, जाने से क्या बताते हैं लोग, क्या कमी रह गई है? क्या कमी रह गई नहीं समझ में तो नहीं आया। पूछे थे ब्लॉग सब में जाके भी पूछे थे कि क्या नहीं हुआ, बोल भी नहीं पाते हैं। जिस तरह से लोगों का हम रुझान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग एक होता है कि जब भी चुनाव वोट का वक्त आता है, लोग एक मन बना चुके होते हैं कि उन्हें किस तरफ जाना है, किस तरफ। ये सज्जन लोग हैं आपसे, और दूसरी जगह बात करेंगे तो जल्दी बताएंगे नहीं कि हम किसको वोट दे रहे हैं। ये गांव में ही सज्जनता है और सरलता है। आप देखिए एक बार पूछे साफ बता दिया कि हाँ मैया सम्मान योजना उनको नहीं आता है, कुछ अब वोट भी देने की बात कर रहा है, लेकिन फिर भी वोट देने की वो बात करें कि हम लोग कभी दिए ही नहीं है, उनसे बाहर कभी दिए ही नहीं है। आपका अभी चुनाव चल रहा है, क्या आप लोगों का मांग है इस गाँव के लिए? इस गांव देखिए, इधर तो झारखंड है, कुछ बीजेपी, इधर हम लोग का जितना जनरल कास्ट है सब बीजेपी। इस गांव में आदिवासी के अलावा भी और मतलब दूसरे जाति के भी लोग रहते हैं क्या इस गांव में? हाँ, बता सकते हैं क्या आदिवासी के अलावा? आदिवासी है, कालिंदी है, भूमुज है और बावरी है, वो छोटा मोटा कास्ट है। क्या लगता है हवा किसका बह रहा है, कुछ इधर तो बीजेपी का हवा चल रहा। अच्छा, रामदास सोरेन जी जिनके निधन के बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है, कुछ काम किए थे? कई बार यहाँ के क्षेत्र के विधायक रहे वो पहले। नहीं ज़्यादा, वो तो कुछ काम किया नहीं, कुछ काम नहीं किया। अच्छा, ये बताइए कि जो ये दुकान है हम आपका देख रहे हैं कि बिल्कुल एकदम गांव के बीचों बीच है, आप बिल्कुल समोसा, आलू चॉप और बालूशाही ये सब बेच रहे हैं, मतलब गांव में ठीक ठाक बिक्री हो जाता है? काम से आप संतुष्ट हैं? गाँव में ठीक ठाक बिक्री हो जाता है। गांव के ही लोग आते हैं कि बाहर से भी लोग आते हैं? बाहर से भी लोग आता है। बाहर से इधर तो आपका 3-4 गाँव, 3-4 का गांव का लोग आते हैं यहाँ पे।
इधर से आना जाना करता है। हाँ हाँ हाँ, तो ये मान लीजिए एक तरह से मुख्य रास्ता हो गया। हाँ, और कुछ सरकार से या फिर जो अगला विधायक यहाँ से चुन के आएगा, कुछ अपना मांग वांग आप लोग गांव के लिए रखना चाहते हैं, कुछ आप लोग ऐसा? वो मंदिर के लिए अच्छा। नीचे में एक तो मंदिर है। हाँ हाँ। मंदिर तो 3 है, इधर एक तो है, बीच में एक तो है, नीचे हम्म, एक तो है। मंदिर के लिए क्या क्या मांग कर रहा है? दुर्गा पूजा स्कूल में हम्म, तो मंडप है, मंडप का लिए आगे थोड़ा उसका भी मांग किया है। तो जो प्रत्याशी हैं उन लोग का तरफ से कोई आश्वासन अभी तक मिला है क्या आप लोग को, कुछ गांव के लोगों को? अभी तो बोरा की देगा ठीक है, सब पार्टी वाला की देगा। देगा सब पार्टी बोला ना। हाँ, तो देखिए आनंद सर, हम लोग लगातार गांव में घूम रहे हैं, घाटशिला विधानसभा, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। कुछ ही कदम आगे कैसे लोगों ने कहा कि हम जेएमएम के पक्ष में वोट करेंगे, तो इन्होंने साफ कहा कि हम लोग बीजेपी के पक्ष में वोट करेंगे। इस गांव में आदिवासियों के अलावा भी कई और जातियों के लोग रहते हैं जो वोटर भी हैं और वो अपना वोट करते हैं, मतदान करते हैं। तो सर यही लोकतंत्र की खूबसूरती है सर, कि आप अपनी बात बेहिचक बेरोक टोक रख सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है, ये अधिकार संविधान हमें देता है, और आप अपना मनपसंद प्रत्याशी चुन सकते हैं। आजकल तो नोटा का भी ऑप्शन आ गया, अगर आपको कोई प्रत्याशी नहीं पसंद आता है तो आप नोटा में भी बटन दबा सकते हैं। आगे भी कुछ और लोग हैं, चलिए हम लोग उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? प्रीति टुडू। किस क्लास में पढ़ रही हो? 12। 12 में हो? हाँ 12 में। कौन सा स्कूल में? ए बड़बड़ +2 घाटशिला। क्या पढ़ रही हो? पढ़ रहे हैं 8 से लेके। वाह, हाँ क्या बनने का सोचा है? सोचे हैं तो आर्मी। आर्मी? हाँ वाह, बहुत आर्मी बढ़िया, बहुत सोचे बढ़िया। हैं। और क्या मतलब स्कूल वगैरह में सुविधा है? हाँ सब कुछ सुविधा आर्मी के है। लिए तो पूरा एकदम फिजिकली बहुत फिट होना पड़ता है, नहीं? हाँ फिट। तो दौड़ते उड़ते भी हो? हाँ मतलब अभी नहीं जा रहे, मतलब पैर में घाव हुआ है ना, हाँ। तो हम चल नहीं पा रहे थे, तो अभी ठीक ही चल रहे हैं। क्या है अभी इधर क्या चल रहा है? तुम वोट तो करती होगी? उम्र हो हाँ गया ना? 18 नहीं उम्र तो नहीं हुआ है। तो कैसे वोट करोगे? नहीं हाँ नहीं होगा वोट देना। अच्छा 18 से मतलब 17 हो रहा है। अच्छा। हाँ ओ। अगले साल होगा। लेकिन बताओ अगला जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें तुम वोटिंग राइट होगा तुमको। हाँ होगा। तो क्या दिखता है, क्या ये सब जो हो रहा है इसमें तुमको कौन सा पार्टी वगैरह अच्छा लगता है? हाँ। राजनीति कितना जान समझती हो? ओ JMM वही अच्छा है। क्या है जेएमएम अच्छा है? क्या है उसमें खूबी? सब कुछ दे रहा है, और हम लोग का कास्ट का भी है, जात मतलब है। सीएम हाँ सोहराई पेंटिंग बनाने जानती हो? हाँ जानते हैं, तो हम लोग क्रिश्चियन है ना, इसलिए नहीं बना, हम लोग करते नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ ओ, तो ये घर है नहीं? हाँ ये वाला घर है। इसमें सब कितने लोग रहते हैं? है पूरा कितना 2 परिवार। अच्छा, हाँ इधर। ये वाह बहुत खूबसूरत। तुम साफ सफाई बहुत अच्छा है। हाँ। हम जा सकते हैं अंदर? हाँ चलिए। हाँ। और घर में और लोग? घर में वहाँ ही सब कोई गए हैं। कहाँ गए सब? ओ चुनाव हाँ में? हाँ चुनाव। सभा हो रहा था? हाँ वहाँ पर। कौन आया था? बाबूलाल सोरेन। हाँ बाबूलाल वो सोरेन। कौन है? भाजपा के उम्मीदवार हैं? ओ भाजपा। भाजपा के उम्मीदवार हैं वो? हाँ वो वही ना? हाँ तो उधर आगे गए थे, तुम लोग से भेंट हुआ इधर? हाँ हुआ है, मतलब देखिए नहीं, गाड़ी सब पार हो रहे थे। क्या मांगती हो मैंने अपने कैंडिडेट से? तुम क्या चाहते हो कि क्या होना चाहिए घाटशिला में? घाटशिला में अच्छा होना चाहिए। अच्छा मैंने क्या है तो बहुत बड़ा शब्द है, अच्छा बहुत चीज होता है। हाँ। मतलब क्या एजुकेशन में क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य में क्या, अस्पताल कितना दूर है यहाँ से? है यहाँ पर वो घाटशिला कितना 5 किलोमीटर शायद होगा। डॉक्टर बैठते हैं? हाँ बैठते हैं, तो इतना असुविधा सब है बहुत, मतलब टाटा ही भेजते हैं, सब कुछ होता है ना, तो बोलते हैं यहाँ पर नहीं होगा, टाटा जाओ। अच्छा, तो ये चाहती हो कि यहाँ सुविधा स्वास्थ्य का हाँ बढ़े? हाँ बढ़ने चाहिए, वहाँ पर डॉक्टर सब रहना चाहिए। अच्छा, आपके घर में और कोई आर्मी में है? किसको देख के आर्मी में जाने का सोचा है? सोचे हैं, दीदी का बनना शौक था, तो उसका पैर सब दुख रहा था ना, तो नहीं हुआ। अच्छा, दीदी हाँ। बनना चाहती थी आपकी? हाँ दीदी। तो अब उसके दीदी के सपने को आगे बढ़ाओगे? हाँ बढ़ाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इधर क्या क्या है उधर? एक सब आप लोग कितना परिवार रहते हैं इसमें? इसमें 2 परिवार। अच्छा। अब बाबा आपके? हाँ बाबा है, उधर गए हैं बाबा। खेती बाड़ी? हाँ खेती बाड़ी है आप लोग का? हाँ है। इधर इसमें कौन सा? ऐसा ही है। अच्छा हाँ चलिए, हाँ ठीक है। ठीक। पूरा मन लगा के पढ़ो। हाँ पढ़ेंगे। अगला साल फिर तुम अगले हाँ चुनाव में वोट देंगे। दोगी? हाँ वोट देंगे।
ठीक है, वोट देने छोड़ना नहीं है। हाँ नहीं देंगे, छोड़ना नहीं है हाँ, मतलब। छोड़ना नहीं। ठीक। तो साथियों, आपको हमने दिखाने की कोशिश की कि जब जब कहीं पे चुनाव होते हैं तो चुनाव में किस तरह के रंग दिखने को मिलते हैं। हमने गांव की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश की, विकास के क्या काम हुए हैं वो भी लोगों से पूछा, जानने की कोशिश की। चुनाव में रंग किस तरह से नेता आते हैं, भाषण देते हैं, लोगों को किस तरह से अपनी ओर रिझाने की कोशिश करते हैं, वो भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की। चलते चलते और भी हम कोशिश करेंगे आपको कि कुछ अगर हम दिखा सके तो वो ज़रूर दिखाएंगे। बाद में आनंद सर, अब हम इस चीज़ पे यहाँ पे क्लोज करते हैं कि बहुत सारे आपने भी बहुत सारे लोगों से बात की, मैंने भी बहुत सारे लोगों से बात की, मतलब चुनाव के रंग अलग अलग दिखते हैं। एक ही गांव में एक कदम पर हमने देखा कि कोई किसी और पार्टी के लिए पक्ष में है, कोई और फिर 2 घर छोड़ के कोई और किसी पार्टी के पक्ष में है। अभी हम जिस गांव में हैं, इस गांव की आबादी अच्छी खासी है, कहते हैं कि यहाँ 1200 वोटर हैं और 1000 से ज़्यादा पोलिंग होता है, बातचीत के दौरान ये कहा। तो कैसे देखते हैं सर ये घाटशिला उपचुनाव के जो रंग हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं प्रभात खबर के साथ, इस पर सर आप कुछ कहते हैं और फिर हम इसे क्लोज करते हैं सर। देखिए, ये चुनाव वाकई में जो घूम करके हम लोगों ने देखा, उससे ये जरूर लगा कि ये बहुत संघर्ष वाला चुनाव हो गया है। थोड़ी सी परिस्थिति अब बदली है और अब लगता है कि अब दोनों दलों के लिए बहुत टफ फाइट वाली सिचुएशन बनी हुई है, जो लोगों के बातचीत से लगा। और सबसे बड़ी बात क्या रही प्रदीप, कि लोगों ने बेबाकी से खुलकर कहा कि हम किसको वोट देंगे जी, और हवा का रुख हर आधे 1 किलोमीटर में हमने बदलते भी देखा। तो अब इस समय जब 14 तारीख को परिणाम आएगा तो वो माकूल समय होगा जो ये पूरे वोटर्स जो जिनका जो जाने से, लेकिन इतना मैं जरूर देख पा रहा हूँ, आप भी देख रहे हैं इस चीज़ को, कि ये चुनाव है थोड़ा अब इस चुनाव में रोमांच है। तो साथियों, घाटशिला उपचुनाव इतना आसान भी नहीं दिख रहा है, कोई एक तरफा जीत नहीं रहा, कोई एक तरफा हार नहीं रहा। इस चुनाव में दोनों पार्टियों की तरफ से बराबरी की टक्कर देखने को मिल रही है और इसका परिणाम क्या होगा उसके लिए हमें भी 14 नवंबर का इंतजार करना होगा। घाटशिला से कैमरामैन अरविंद के साथ मैं प्रदीप महतो, प्रभात खबर के लिए। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।